जहाज में जब जा रहे थे मैं नवाज शरीफ को नोट्स याद उसको मैं रट्टा दिलवाता था, मैं पूरे नोट पढ़ाता था जहाज के अंदर। तो जब मैं कर रहा था तो मेरे पास शहबाज शरीफ आया जहाज के अंदर कि सेक्रेटरी साहब एक मिनट गल सुनना। तो मुझे बुला के कहना कि उत्थे सीटां किनियां होंगियां ओवल ऑफिस में। मैं कहा जी 5 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ भी 5 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ नहीं साढ़े बंदे ज्यादा ने, वो आप भी जाना चाहता सी, आप भी जाना चाहता सी। दसो तेरा न्यूक्लियर नाल की ताल्लुक है, तू चीफ मिनिस्टर से पंजाब कर रहा हो। हाँ, अच्छा वो और इसहाक डार, चौधरी निसार, वो सारे बंदे 7-8 हो गए। तो नतीजा हुआ मैं कहा जी इन्नियां सीटां नहीं होंगियां। कहते अच्छा अंबैसडर नूं कढ़ दो जी, अंबैसडर ना। मैं कहा जी अंबैसडर रहेगा, मैं निकल जाना बाहर। मैंने उसको कहा तो ये कह के हम आ गए। मैंने एम्बेसडर खोखर को कहा कि यार उससे लगवा दे 2-3 सीटां, मैंने रौला पाई रखना है। सो उन्हें सीटां छोटा सा जगह वो तो वही ना, वो छोटी सीटें लगवा दी उसने कह के। तो नतीजा ये हुआ कि सारे वो काली शरवानियां चिट्टी शलवारां पा के ये जड़े ने पेंगुइन्स वो बह गए। नवाज शरीफ तो बाद शहबाज शरीफ के सरताज अजीज, इसहाक डार, चौधरी निसार ते वगैरह वगैरह बैठ के असी दोवें रियाज होकर मैं एंडे फासले ते सां, सानू समझ नहीं आ रही सी की गल हो रही है। साइलेंट ऑब्जर्वर हालांकि मैं हमेशा नवाज शरीफ नू पॉइंट देंदा सां, जिहड़ी हर चीज दा लिख के कर दे। ओनू मैडलिन ऑलब्राइट दे रही थी क्लिंटन नू। इट्स वेरी नॉर्मल। मैडलिन ऑलब्राइट उसको बात पता तो नहीं होता, जो कार्ड होता है ना वो देती है, छोटे छोटे कार्ड। हम भी नवाज शरीफ को मैं देता था, मैं मार्कर से लिख के कुछ पॉइंट्स में उर्दू में लिख देता था ताकि इसको समझ आ जाए बात। तो बहरहाल वो ना हो सका। जब बातें हुई तो हम कुछ भी ना फॉलो कर सके कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। नवाज शरीफ कई चीजें क्लिंटन बोलता था, चुप रहता था। उस मीटिंग के बाद स्टेट डिपार्टमेंट में स्टोव टैल्बर्ट ने मेरा लंच किया हुआ था। जब मैं गया तो मेरे गले मिला और मुझे कहता शमशाद आई एम सो हैप्पी। मैं क्या की गल है? कहते सो फाइनली यू हैव डिसाइडेड टू साइन सीटीबीटी, ऐसे करके कहता। हाँ मैं दसा ना उत्थे बैठ के नवाज शरीफ इन लोगों की वजह से नवाज शरीफ समझ नहीं आई जो क्लिंटन ने गल की थी। नवाज शरीफ चुप करके बैठ रहे हैं। उन्होंने सोचा कि ये एक्सेप्टेड, जो चुप हो जाओ चुप सी। ये तो बहुत बड़ा। अच्छा मैं क्या कि who says this? Apparently logistics the problem, see, because your president had Madeleine Albright helping your president and my prime minister had nobody to help him. I think there has been some misunderstanding. कहता नहीं शहबाज शरीफ है, हुने आके इथों मैनू मिल के गया है। हुण दसो शहबाज शरीफ कहता वो कह गया yes absolutely we have agreed to sign। ए दसो मैं क्या हूँ शहबाज शरीफ? मैं क्या हूँ शहबाज शरीफ? कहता he is his brother। मैं कहा सो व्हाट? ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। मैं कहा सो व्हाट? मैं कहा कि टुमारो इफ हिलरी क्लिंटन गोज एंड स्टार्ट्स मेकिंग कमिटमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट क्लिंटन, यू थिंक इट विल मेक एनी सेंस? उदों तो वाइस प्रेसिडेंट मैं साफ किया। तो फिर मैं क्या डीजी जरा मेरा सी ना, मैं क्या तू लिख ले बिल्कुल मैं रिजेक्ट करता। वी हैव नॉट एग्रीड। मैं क्या कि ऑन सिक्योरिटी इशूज आई एम योर इंटरलोक्यूटर। मैं उन्होंने क्या बिकॉज आई वॉज हिज इंटरलोक्यूटर, ही वॉज टॉकिंग टू मी। 8 राउंड मेरे नाल होए उदों दे। ते इंडिया दा सी जसवंत सिंह, पाकिस्तान दा मैं स्टोव ना। सो उत्थे मैं खत्म करवाया। बल्कि नसीम ज़हरा ने उतों मैनू एक दफा फोन करके पूछा कि ये सारा होया सी, ये तो बड़े परेशान ने कि भी तू इन्हां दा काम खराब कर दिता सारा। दिस इज वेरी बहुत बड़ी न्यूज है कि यानी जस्ट बिकॉज ये इन 4 लोगों के बैठने की वजह से इन्विकेशन खत्म होने गए, नवाज शरीफ एग्री कर गया। हमारा केस जो है वो डिस्टॉर्शन का शिकार हो गया, ये था। तो खैर वो बात हुई। फिर कारगिल का जब हो रहा था तो इवेंचुअली हाँ जब वो खाली मुझे भी कमरे से निकाल दिया गया, तो उसके बाद नवाज शरीफ कुछ अरसे के बाद, आधे घंटे के बाद बाहर आया। तो मुझे कुछ पॉइंट था कि भी वो ये कह रहे हैं तब्दीली करनी थी। तो मैंने कहा जी ये ऐसे करके दोबारा मैंने उसमें करके कि ये कर ले बस। तो ओके करके वो जब गया 15 मिनट बाद दोनों बाहर आ गए, प्रेसिडेंट और नवाज शरीफ। और इसने आते ही मुझे कागज दिया नवाज शरीफ ने, क्लिंटन साथ था। तो मैंने जब कागज देखा मुझे वहां फिर एक पॉइंट गलत नजर आया ना। मैंने उस सैंडी बर्गर जो था सिक्योरिटी का बंदा, उसको कहा कि सैंडी ये आई हैव प्रॉब्लम विद दिस वर्ड। कहता है मिस ओ, फिर मैं तो फर्स्ट नेम बेसिस मैंने कहता है मिस्टर सेक्रेटरी योर बॉस हैज एग्रीड टू एवरीथिंग। कागज पे फड़ाता है। सो
दिस इज हाउ द होल थिंग। इसको मतलब कि नवाज शरीफ को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल।